चूंकि सरकार से आम लोगों का भरोसा टूट चुका है, विश्वास उठ चुका है। अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं है। छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी घटना गरीब बाप की बेटी के साथ हुआ, उस पर उन्होंने सुध लेना नहीं मुनासिब समझा। कोयला का तस्करी कराना, बालू का तस्करी कराना, जमीन कब्जा करना, यही फोकस पॉइंट रह गया है। वो अपराधी तांडव मचा रहे हैं, दिन दहाड़े धमकी दी जा रही है। अगर जनता के साथ कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे पे खड़ी है और मशाल जुलूस प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। झारखंड की घटना को लेकर लगातार बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू है। सर, आपने प्रेस वार्ता की है, आपने कहा है कि यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद पूरे झारखंड को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। चूंकि सरकार से आम लोगों का भरोसा टूट चुका है, विश्वास उठ चुका है। अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं है। जिस राज्य का मुखिया इतनी बड़ी एक मासूम बच्ची के साथ घटना घटी है और वो सूद लेना मुनासिब नहीं समझे, छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी घटना गरीब बाप की बेटी के साथ हुआ, उस पर उन्होंने सुध लेना नहीं मुनासिब समझा। गांव में घटना घटी है, स्वाभाविक है कि अपराधी बाहर से नहीं आके गांव में घटना किए होंगे। अगल बगल कई अपराधी होंगे, गांव के अपराधी होंगे। उसको पकड़ने में, उसको खोजने में पुलिस को इतना समय लग रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस का फोकस पॉइंट कोयला का तस्करी कराना, बालू का तस्करी कराना, जमीन कब्जा करना, यही फोकस पॉइंट रह गया है। वो अपराधी तांडव मचा रहे हैं, दिन दहाड़े धमकी दी जा रही है, दिन दहाड़े लेवी मांगे जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े बंदूक के नोक में राजधानी जैसे रिहायशी इलाकों में डाके डाले जा रहे हैं। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? और बच्ची रामनवमी के दिन मंगलवारी जुलूस में जा रही थी, साथ में भीड़ में, वहाँ से अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद इस प्रकार के अपराध किए गए हैं, हत्या की गई है, दुष्कर्म किए गए हैं, कोई मतलब नहीं है। सर, हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है गृह सचिव और डीजीपी को और 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और कारण पूछा है कि इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। स्वाभाविक है। माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि सरकार के कान में जू नहीं रेंगा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के जनता के बीच में भरोसा और विश्वास दिलाने का काम किया है। अगर जनता के साथ कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे पे खड़ी है और माननीय उच्च न्यायालय उनको संरक्षण देने के लिए भी खड़ी है। ये सिद्ध करने का काम किया उच्च न्यायालय ने, जनता के बीच में विश्वास जगाने का काम किया। न्यायालय के प्रति तो सभी लोगों का विश्वास और भरोसा रहता ही है, लेकिन झारखंड में एक बार फिर से न्यायालय ने सिद्ध किया कि गरीबों की बातों को कोई नहीं सुनेगा तो भारतीय जनता पार्टी और उच्च न्यायालय सुनेगी। लेकिन सर, जेएमएम और कांग्रेस का एक इस तरह की घटना पे लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। अगर यदि वो सोचते हैं कि किसी गरीब की बेटी की हत्या होती है, दुष्कर्म होते हैं और उसमें हम राजनीति कर रहे हैं, तो इस प्रकार की राजनीति बार बार करेंगे गरीब को हक दिलाने के लिए, गरीब को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी के कातिल को फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना रहने के लिए हम लोग इस प्रकार का राजनीति बार बार करेंगे। उसको फांसी की सजा मिले, झारखंड की जनता फांसी के फंदे में लटकते हुए देखना चाहती है। सर, आपने झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, नहीं तो फिर 2 तारीख को पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये होगा, ये अल्टीमेटम नहीं है, ये चेतावनी है कि आप गिरफ्तार करो और उसको फांसी की सजा दिलाने का काम करो, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके झारखंड को ठप करेगा, झारखंड को बंद करेगा और मशाल जुलूस प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में निकलेगा। एक सर आखिरी सवाल है। अमित शाह ने वादा किया था कि 31 मार्च तक
पूरे देश भर से नक्सल माओवाद खत्म हो जाएगा, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। आप झारखंड से राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से राज्यसभा में भी चर्चा होनी है? नहीं, स्वाभाविक है। हम लोग तो घोर नक्सलवाद राज से आते हैं, और जो नक्सलवाद में जो काफ़ी कमी आई है, एक प्रकार से ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों ने नक्सलवाद को झेला है, नक्सलवाद को नज़दीक से देखा है। रात में गाड़ियाँ नहीं चलती थी, रात में गाड़ियों की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती थी। अगर रांची से लोग डाल्टनगंज जाते थे तो कुड़ू में रात में बिताते थे। बीच में जंगल के रास्ते पे गुजरना किसी की हिम्मत की बात नहीं, साक्षात। और आज भय मुक्त होकर के लोग गाड़ियों से, नक्सल से कोई भय नहीं है, क्योंकि नक्सल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो कहा है वो करके दिखाया है। आज नक्सल बिल्कुल खात्मा की ओर है, खत्म हो चुका है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।